भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रणछोड़ राय जी की महती कृपा करुणा से प्रकट द्वारिका श्री डाकोर धाम में श्री राधा गोपाल प्रभु के दिव्य रस महोत्सव में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्रातः 2 बैठकों में, अपराह्न श्री मनमाध्व गौड़ेश्वराचार्य पूज्य श्री गोस्वामी जी की वाणी में माखन चोर भये रण छोर, इस विलक्षण प्रसंग की रसमयी चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की रसमयी उपस्थिति हम सबके हृदय को अत्यंत आह्लादित कर रही है। पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य श्री डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी, जो श्रीमद् भागवत के एवं अन्य आर्ष ग्रंथों के समर्थ परिमार्जित वक्ता हैं, और जब वे अपने भाव से संयुक्त विविध राग रागनी से संवलित ताल स्वर मूर्छना से युक्त होकर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मधुर गान करते हैं, उस समय तो भागवत की वह पंक्ति चरितार्थ होती हुई दिखाई पड़ती है। भगवान तत्र बल्लवी भीर विराजते, जहाँ श्रीमद् भागवत के श्लोक का, श्लोक पाद का, आधे श्लोक का भी गायन होता है, वहाँ भगवान अनंत ब्रजांगनाओं के सहित राधा रानी के सहित विराजमान होते हैं। तो उनके सुमधुर श्लोकों के गान का सौभाग्य मिलेगा। देखिए, भूमिका जितनी अच्छी बन जाती है, भवन उतना सुंदर निर्मित होता है। प्रातःकाल विराजमान होकर हमारे अत्यंत प्रिय एवं कई दृष्टियों से बहुत आदरणीय भी, कई चीजें उनसे शिक्षा लेने योग्य हैं, ऐसे हमारे राधा कृष्ण बालव्यास जी, वो बैठकर इतनी बढ़िया भूमिका निर्मित कर देते हैं कि सवेरे नींव बढ़िया जम जाती है तो शाम तक का सब बड़ी मंगल ही मंगलमय होता है। हमारा मन होता है कि हम सामने बैठकर सुने, लेकिन आपका आग्रह रहता है कि माइक लगा हुआ है, कमरे में आवाज जाती है। जब हम घोषणा कर दें कब आप आइए, तब आप आइए। तो जो सामने बैठकर सुनने में सुख मिलता है, वो दूर से सुनने में उतना सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन श्री ठाकुर जी की महती कृपा है। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत निरंतर उत्सव का रस वर्षण हो रहा है। एक ही महोत्सव में एक साथ इतनी विभूतियों की उपस्थिति और सबके वचनामृत का लाभ, यह अपने आप में एक बहुत अलौकिक बात है। और यह अपने किसी पुरुषार्थ से, अपने सुकृत से नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा से ये सब लाभ हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारे परम श्रद्धेय श्री अनंत दास जी महाराज त्यागी जी भी, जो देवर्षि नारद जी की तरह अव्याहत गति है इनकी, कब कहाँ किस लोक में प्रकट हो जाएं,
और कब कहाँ से अंतर्धान हो जाए ये भी कोई पता नहीं। ऐसे हमारे अनंत दास जी महाराज भी विराजे हैं। सामने खूब संतों का मंगलमय दर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा के इन वैष्णवों का, छोटे छोटे बालकों का सब एक साथ बैठकर जब कीर्तन में झूमते हैं तो इनकी झांकी अपने आप में अद्भुत होती है। खूब सुंदर आनंद का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। भूमिका श्री व्यास जी बना ही देते हैं, अब उसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम, थोड़ी मुचकुंद जी की स्तुति चल रही है तो मुचकुंद जी की स्तुति करके, क्योंकि द्वारिका का अवतरण हो चुका है, भगवान द्वारिका भेज चुके हैं मथुरा वासियों को, और श्री मुचकुंद महाराज स्तुति कर रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि भगवान की प्रवृत्ति इतनी विलक्षण प्रवृत्ति कि उसका उदाहरण संपूर्ण पौराणिक वाङ्मय में, व्यास वाणी में दूसरा कोई खोजने चले तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। स्वर्ग के वैभव को धरती पर उपस्थित नहीं किया, द्वारिका के रूप में साक्षात वैकुंठ को धरती पर अवतरित किया ठाकुर। साक्षात वैकुंठ को अवतरित किया, द्वारिका साक्षात वैकुंठ। द्वारिका के विलक्षण ऐश्वर्य को समझने के लिए गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश आदि देखने चाहिए। कैसा विलक्षण वैभव, भगवान की कितनी अद्भुत विलास लीला है। 16,108 विवाह करके भी भगवान निष्काम कर्मयोग का आचार्यत्व किस भांति करते हैं। इतनी बड़ी प्रवृत्ति भी उनको बांध नहीं सकती है। यस्येन्द्रियम विमतितुम कोकैर्न शेकुः। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानियां, वे हमारी वृषभानुनंदिनी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी से भिन्न नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण उक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार श्री यमुना जी का वचन है, रुक्मिण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः। अत्रैव अस्मिन् श्री राधायामेव, अस्मिन् श्री राधाया निकुंज मंदिरे एव रुक्मिण्यादि समावेशो मया विलोकिता। ये यमुना जी कह रही है। राधा रानी में ही रुक्मिणी आदि 16,108 रानी पटरानियों का समावेश मैं अपने नेत्रों से देख रही हूं। ये यमुना जी का वचन। इसका तात्पर्य है, एकच ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। श्री राधा रानी, हम वृंदावन के, जो वृंदावन की रसोपासना, रस भावना का अनुसरण करने वाले वैष्णव हैं, उनकी दृष्टि में राधा तत्व श्री कृष्ण तत्व से पृथक नहीं है। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगल रूप में विलास कर रहे हैं। ये पहले केवल ज्योति थे, बाद में द्वेधा हुए, ऐसा नहीं है। वो सनातन ब्रह्म ज्योति युगल रूप में, श्यामा श्याम रूप में विलास कर रहे हैं। इसलिए स एव सा ससैवास्ति, स एव सा, स एव सा कृष्ण एव राधा, स एव सा ससैवास्ति। राधा ही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही श्री राधा। स
एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। वंशी उनका प्रेम है, युगल का प्रेम ही वंशी है। तो वे श्री राधा रानी जब अनंत अनंत माधुर्य का आस्वादन करना चाहती हैं और अपने अनंत माधुर्य का आस्वादन कराना चाहती हैं, करना भी चाहती हैं और अपने प्राण जीवन धन को कराना भी चाहती हैं, तब उनके अनंत रोमकूप से उनकी कायव्यूह स्वरूपा ब्रजांगनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसलिए महाराज जी सखी सहचरी भी उनसे भिन्न नहीं है। युगल रस का आचार्यत्व करने के लिए स्वयं श्री जी ही ललिता जी के रूप में विराजमान है और वे ही अनंत सहचरियों के रूप में विराज रही है। तो अनंत अनंत माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री जी ही अनंत रूप में विलास कर रही हैं। इसलिए अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ विलास भी वह केवल केवल श्री राधा रानी के साथ विलास। इसलिए तो गोपीनाथ होने पर भी राधानाथ हैं, राधा कांत हैं, और गोपी रमण होने पर भी राधा रमण है। और जब हमारी वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जी अनंत अनंत ऐश्वर्य का आस्वादन करना चाहती हैं तो वे अनंत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी ही 16,108 रूपों में प्रकट होकर के अपने प्राण जीवन धन को अनंत अनंत ऐश्वर्य का आस्वादन कराती हैं और उनके अनंत अनंत ऐश्वर्य का आस्वादन करती। तो वो सामान्य नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वे अपना भ्रू विक्षेप करें, अपनी तिरछी चितवन से कामदेव की ओर देखें तो कामदेव भी अपने धनुष बाण को हाथ से नीचे गिराकर सहसा बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। इतनी सुंदरियां हैं वो 16,108, सामान्य नहीं है। लेकिन वे फिर भी श्री कृष्ण की अंतरिंद्रिय और बहरिंद्रिय किसी को भी चंचल करने में समर्थ नहीं हो पाती। यस्येन्द्रियम विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। ठेठ भाषा में कहें तो वे 16,108 पीछे लगी लगी डोलती हैं, ठाकुर जी काऊ के पीछे नहीं लगते। और हमारे ब्रज में माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, जित जाऊं तित आड़ोई आवे, बिना बुलाए मोते बोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। इतना ही अंतर है। कल पूज्य श्री पुंडरीक जी कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात लगी। ब्रजलीला में भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, पर ऐश्वर्य घूंघट मार के है। बड़े अच्छे शब्दों में आपने कहा। द्वारिका लीला में भी माधुरी की कमी नहीं है, पर माधुर्य घूंघट में है। इसलिए ब्रजलीला में माधुर्यानुशासित ऐश्वर्य है और द्वारिका लीला में ऐश्वर्यानुशासित माधुर्य है। भगवान की इस द्वारिका लीला के आरंभ में ही मुचकुंद स्तुति परम वैराग्य परक स्तुति है। हम तो ये कह रहे हैं महाराज कि प्रेम से यदि कोई एक बार कह दे और सुन ले तो उसका संसार छूट जाएगा। इतनी अद्भुत स्तुति है, अद्भुत स्तुति। बहुत
उत्कट वैराग्य का वर्णन है। ये इसीलिए कि यह मुचकुंद जी के भाव हम लोगों के हृदय में ऐसे विराजमान हो जाएं कि भगवान की अनंत ऐश्वर्य युक्त प्रवृत्ति को श्रवण करके हम आनंदित तो हों, आह्लादित तो हों, गदगद तो हों, किंतु कहीं उस प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्ति हमारी न चली जाए। ध्यान में यही बात है, क्योंकि भगवान की प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है। और हमारी निवृत्ति में भी निवृत्ति नहीं है। हमारी वेशभूषा से निवृत्ति है और ईमानदारी से देखो तो प्रवृत्ति है। अद्भुत। श्री कृष्ण की प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है? द्वारिका लीला में श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम, उनकी प्रवृत्ति कैसी विलक्षण प्रवृत्ति है। इसी द्वारिका लीला में ठाकुर जी राजसूई के लिए आमंत्रण नारद जी के द्वारा प्राप्त होने पर पधारते हैं और उसी समय सत्राजित को सतधन्वा मार देता है और सत्यभामा जी विलाप करते हुए भगवान के निकट पहुंचती हैं। बड़ी दुखद सूचना है और उसको सुनकर भगवान ने गीता का उपदेश नहीं किया। करना चाहिए था। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये सब श्लोक बोल देते, कंठस्थ तो उनको थे ही। लेकिन अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतु। भगवान बोले हाय हाय, बहुत कष्ट की बात है, हम तो मारे गए। ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे। विलेपतु द्विवचन है, अकेले नहीं रोए, दाऊ जी ने भी सहयोग किया रोने में। हाँ, विलेपतु, दाऊ जी भी खूब जोर जोर से रोए। दाऊ जी क्यों रोए? दाऊ जी तो ठाकुर जी का सहयोग करने के लिए रोए, अकेले रोना भी ठीक नहीं। दाऊ जी भी रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। सत्यभामा जी चुप हो गईं और उन्होंने कहा कि यद्यपि पिता की इस प्रकार की असामयिक मृत्यु हमें अत्यंत व्यथित कर देने वाली है, लेकिन हमें यह अनुमान नहीं था कि आप हमारे पूज्य पिताजी से, अपने ससुर जी से इतना प्रेम करते हैं। बहुत संतोष हो गया, हमारा दुख बहुत कम हो गया। अब रोते ही रहोगे कि आगे भी कुछ करोगे? तो ठाकुर जी ने तुरंत अपने पटका से आंसू पोंछ लिए और कमर कस के तैयार हो गए। सुखदेव जी ने कहा है ऐसा भगवान ने क्यों किया? अनुसृत्य नृलोकताम, नृलोकताम अनुसृत्य। प्रवृत्ति वालों को भगवान ने शिक्षा दी, संसार में यदि तुम्हारे रोने से कोई प्रसन्न हो रहा हो तो तुम बढ़िया नाटक रोने का सीख लो, बढ़िया से रोने लग जाओ। और यदि तुम्हारे हंसने से किसी को प्रसन्नता हो रही तो हंसने लग जाओ। बाकी अपनी जो अंतःकरण की एक स्थिति है वह अखंड ज्ञान में, अखंड प्रेम में बनी रहनी चाहिए। तो जो श्री कृष्ण सत्यभामा जी की वाणी सुनकर रो रहे हैं, जो श्री कृष्ण साल्व के द्वारा मायामय वसुदेव देवकी का वध करने पर मूर्छित हो रहे हैं,
दाऊ जी जिन्हें सावधान कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण प्रभासक क्षेत्र में विराज रहे हैं और 56 करोड़ यदुवंशी नाती पोते सब के सब आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो रहे हैं और भले आदमी एक आंसू भी नहीं गिरा रहे हैं। अरे जब सत्राजित की मृत्यु का समाचार सुना तो रोए, मायामय वसुदेव देवकी का वध हुआ तो रोए, तो आज तो रोना चाहिए, लेकिन अपने आंखों के सामने सबका विनाश देखकर भी वे चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह है योगेश्वर निष्काम कर्मयोगी श्री कृष्ण की प्रवृत्ति। एक बात हम कहकर के आगे बढ़ें, भगवान तो साक्षात भगवान है। भगवत संकल्प से अवतरित जो महत्पुरुष हैं, जो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित पामर जीवों के कल्याण के लिए ही धरती पर पधारे हैं, श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज की कोटि के महापुरुष। इन जो कोई भी महापुरुष हैं, एक उदाहरण दिया श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी का, इस कोटि के जितने भी महापुरुष हैं उनकी सिद्धावस्था की ओर तो हम दृष्टि करते हैं, पर उनकी जो प्रारंभिक साधन की अवस्था है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। श्री कृष्ण का द्वारकाधीश के पूर्व का जीवन साधक जीवन है और द्वारकाधीश के रूप में उनका सिद्ध जीवन है। इसलिए श्री कृष्ण के समग्र चरित्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। यही बात महापुरुषों के चरित्र में है। हम लोग क्या करते हैं, महापुरुषों की सिद्धावस्था में उनके निकट पहुंचते हैं, उनके यश से, उनके वाणी से, उनके महत्व से आकृष्ट होकर के उनके निकट पहुंचते हैं और उनके निकट पहुंचने के बाद उनके जैसा ज्ञान वैराग्य भक्ति तो हमारे में अवतरित हो नहीं पाता है। अब हम सोचते हैं कि वो कैसे बैठ के पुजाते हैं, कैसे पांव धुवाते हैं, कैसे माला पहनते हैं, कैसे आरती उनकी होती, कैसे वो चेला बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। दुकान तो बहुत अच्छी, हमारे बाबा बोलते हैं दुकान, ये दुकानदारी बहुत अच्छी है और इस दुकानदारी के चक्कर में इन महापुरुषों में तो वास्तविकता है, हमारे जैसे लोगों में वास्तविकता का अभाव है। तब किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम दंभ का आश्रय लेते हैं और दंभ हमारे जीवन का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए साधक को सदा साधक की रहनी से रहना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सिद्धावस्था को प्राप्त करके भी अपनी साधक की रहनी को नहीं छोड़ा, वे जीवन भर साधक की रहनी से रहे। तो श्री कृष्ण का अद्भुत जीवन वृत्त है। तो श्री कृष्ण की प्रवृत्ति कहीं हमारे मन में ये भाव पैदा न कर दे, करे भाई जब हमारे भगवान ने ही इतने ब्याह किए तो हम भी 10-5 ब्याह कर लें तो क्या हानि है। भगवान ने सोने का महल बनाया, हम भी बढ़िया मकान बना लें तो क्या हानि है। भगवान ने इतनी संतान उत्पन्न की, हम भी करें तो क्या हानि है। कोई हानि नहीं है, पर तुम उनकी नकल नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? इसलिए भगवान की प्रवृत्ति को सुनकर हम आह्लादित आनंदित हों, किंतु हमारे भीतर निवृत्ति का भाव सुस्थिर बना रहे, इसी के लिए द्वारका लीला के आरंभ में मुचकुंद स्तुति का वर्णन किया। 3-4 श्लोक का भाव हम कह चुके हैं, आगे का भाव कहेंगे, केवल श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जन
मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नघा पादारविन्दं न भजन्त्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममैष कालो जितनिष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू श्वासज्यमानस्य दुरन्तचिन्तया। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढ्यमानो नरदेव इत्यहम् व्रतो रथे भास्वपदात्यनेकपैर्गां पर्यटन्स्त्वा गणयन् सुदुर्मदः। अज्ञान है क्या? अविद्या है क्या? देहात्मवाद ही अविद्या है, देहात्मवाद ही अज्ञान है। यह शरीर विनाशी है, पार्थिव है, घटकुड्य सन्निभ, मृत घट के समान है, मिट्टी के बने हुए घड़े के समान है। और इस देह से, बहिरिंद्रिय अंतरिंद्रियों से हमारा अपना जो निज स्वरूप है वो सर्वथा विलक्षण है, इससे अलग है। लेकिन फिर भी हमने देह को अहम मान लिया और देह से संबद्ध संसार को मम मान लिया। ये मैं और ये मेरा। और फिर देहाभिमान के कारण ही मैंने अपने आप को झूठ मूठ का बहुत बलिष्ठ पराक्रमी राजा मान लिया। रथ, हाथी, घोड़ा, चतुरंगिणी सेना से घिरा हुआ मैं, सेनापतियों से घिरा हुआ मैं, त्वाम अगणयन, तुमको न गिनता हुआ, तुमको भूला हुआ मैं, ऐसे ही अब तक अपने संपूर्ण जीवन में भटकता रहा। इसीलिए गोकर्ण द्विश्लोकी भागवत में महात्मा गोकर्ण जी ने यही बात कही। देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः।
यह देह पंचभूत विनिर्मित है, सप्त धातु विनिर्मित है। इसमें अहम पदवाच्य कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए इनमें होने वाली ममता का त्याग कर दो। ममता का त्याग नहीं होता। देखो, ममता जो है, मेरा है नहीं पर मेरा है ऐसा भाव बन गया, इसी का नाम ममता है। त्वा और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। तस्य भावस्त्वतलौ, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव का नाम है ममता। मेरा है नहीं पर हमने अज्ञान मूलक भाव दृढ़ कर रखा है, ये मेरा है, इसी का नाम है ममता। ममता के विनाश का उपाय क्या है? बोले, ममता के विनाश का उपाय है पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। यह संसार नाशवान है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ की प्राप्ति के साथ ही उसके विनाश का अनुभव हम कर लें। जिस क्षण जागतिक पदार्थ हमें प्राप्त हो, प्राप्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में यह विनाशी है ऐसा हम पक्का कर लें तो वह हमको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगा। अब ये तो पंडितों की भाषा हुई और फक्कड़ों की भाषा। बाबा श्री मलुकदास जी कहते हैं, बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा यह मुर्दहू का गाँव, बाबा जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम, बाबा यह मुर्दहू का जिंद मुए जोगी, जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, राजा राजा मरे प्रजाहू मरी है, राजा मरे प्रजाहू मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी, बाबा मुए वैद्य मुए रोगी,
मर गए, 10 भी मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए सहस 88, मर गए सहस 88, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88, मर गए सहस 88, चांद मरी है, सूरज मरी है, चांद मरी है, सूरज मरी काल की फांसी, बाबा मरी काल की फांसी, बाबा यह मुर्दों का यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का बाबा यह मुर्दहु का बाबा यह जग में कोई थिर न रह पाया, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धैर्य नाम बाबा, जिसका धैर्य नाम बाबा यह मुर्दों का बाबा यह चांद मरी है, सूरज मरी है, चांद मरी है, सूरज मरी है, धरणी आकाशा, मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा,
अमर है। अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधासुरा। 33 कोटि चौधरी मर गए। 33 कोटि चौधरी मर गए। मरी काल की फांसी मरी काल की फांसी बाबा सृष्टि उपाई। सृष्टि उपाई कहत मलूका साधु को। कहत मलूका सर्वसत्ता को काल न खाई। सर्वसत्ता को काल न खाई बाबा यह जी कहते हैं सुंदर देही देख के। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग। मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। चमड़ी न मड़ी होते तो कौआ ऐसी नोच के खा गए होते। दर्पण आगे ठाढ़ हुए नित्य सम्हारे पाग। ऐसी देहिया देख के चोंच संवारे काग। हम दर्पण में अपनी पाग संभारते हैं और मुड़गेरी के बांस पर बैठा हुआ कौआ चोंच घुसता। मरने तो दो गूद निकाल निकाल के खाऊंगा। भैया मलमूत्र के अतिरिक्त और रूप कुछ भी नहीं। मलमूत्र ही है। मलमूत्र पर शरीर टिका जी। मलमूत्र निकल गया जैसी आराम। ऐसे देह को मैंने आत्मा मान लिया और फिर त्वाम अगणयन तुमको न गिनता हुआ, तुमको भूला हुआ। मैंने अपने इस जन्म को व्यर्थ में गंवा दिया।
संपूर्ण प्रकार की मलिनता का बीज अहम और मम ही है। मैं और मेरेपन का अहंकार ही संपूर्ण मलिनता का बीज है, मूल कारण है। भगवान विशुद्ध हैं और भगवत विस्मृति के कारण, माया अविद्या के संपर्क के कारण, षड विकारों के कारण जीव अशुद्ध है, अंतःकरण अशुद्ध है। तो अशुद्ध अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो जीव है वह विशुद्ध परमात्मा में लग नहीं सकता। परमात्मा विशुद्ध है और अविद्या माया विकार से आच्छन्न अंतःकरण से पूर्ण तादात्म्य जिसका स्थापित हो चुका है, ऐसा यह जीवात्मा अशुद्ध हो रखा है। कैसे विशुद्ध परमात्मा में लगे? अशुद्ध अंतःकरण विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगे? तो अंतःकरण की अशुद्धि का बीज क्या है? मैं और मेरेपन के अभिमान से ही चित्त अशुद्ध हुआ है, अंतःकरण अशुद्ध हुआ है। और इसको ठीक करने के दो ही उपाय हैं, एक तो पूर्ण ज्ञान और एक पूर्ण भक्ति। महाराष्ट्र के वारकरी परंपरा के महान संतों ने ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं समझा। ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं समझा। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, गोस्वामी जी ने भी कहा। अहम पदवाच्य क्या है, यह ज्ञानवान पुरुष विचार करता है। तो विचार करते करते वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि अहम पदवाच्य आत्मा है और वह आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। अयम आत्मा ब्रह्म, और आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम। तो वह अपने आप को ही, अपने आत्मा को ही सब में देखता है। इसलिए जो माया की सीमा का अहम और मम है उसकी पूर्ण निवृत्ति हो जाती है और वह सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा से अभेद स्थापित करके ज्ञानेश्वर महाराज की तरह भैंसे की पीठ पर प्रहार किया गया, पर अभेद ज्ञान इतना ऊंची कक्षा पर पहुंच चुका था कि उस भैंसे की पीठ पर किया गया प्रहार ज्ञानेश्वर महाराज की पीठ पर आ गया। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। इससे जो विलक्षण तत्व है वह मैं हूं, और वह तत्व भगवत तत्व ही है। और वह भगवत तत्व जिस रूप में हमारे भीतर विराजमान है उसी रूप में सर्वांतर्यामी होकर के वह विराजमान है। यह ज्ञान है। लेकिन बड़ी कठिनाई है देह से ऊपर उठने में, इंद्रियों से ऊपर उठने में, मन से ऊपर उठने में। हमारे जैसे व्यक्ति की बात तो जाने दीजिए, हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। अरे नर ऋषि के अवतार भगवान के प्राण प्रिय सखा अर्जुन, जिनका अंतःकरण इतना नियंत्रित है, जो ऐसे निर्विकार जितेंद्रिय महापुरुष हैं,
कि स्वर्ग में अत्यंत एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना किए जाने पर भी जिनके चित्त में विकृति उत्पन्न नहीं होती है, वे महात्मा अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, बोले अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, और अब इसी को पातंजलि के सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध संभव है। एक ही शब्द के पुनः पुनः उच्चारण को अभ्यास कहते हैं, अभ्यास संज्ञा व्याकरण में होती है। तो हमको तो ऐसा लगता है बारंबार नामस्मरण का ही नाम अभ्यास है, नाम जप का ही नाम अभ्यास है, और सत्पुरुषों की वाणी सुनकर वैराग्य। नाम जप और सत्संग, इनके द्वारा मन का निग्रह संभव है। तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे जिज्ञासु को भी और अपने मन का निग्रह कठिन समझ में आ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसे मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। चलो, मन से भी कोई ऊपर उठ जाए तो बुद्धि से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। बुद्धि से ऊपर न उठने के कारण ही हमारे हृदय में भाव और रस का निर्झर नहीं झर रहा है। थोड़ा बुद्धिवाद से ऊपर उठें तो भावुकता रसिकता झरने लग जाएगी भीतर से। ब्रजवासियों में क्या विशेषता है? बुद्धिवाद बहुत नीचे रह गया। चित्त से ऊपर उठना कठिन है। चित्त से भी ऊपर कोई उठ जाए तो अहंकार से ऊपर उठना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है अहंकार से ऊपर उठना। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में ऋषिकेश में उनके 3 नंबर में जहां उनका निवास था, उनके कक्ष में बैठे थे। गंगा तट पर प्रवचन चल रहा था। तो अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभाद्भिर्बलैः वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम। इस श्लोक की चर्चा जब दास ने की तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? महाराज जी आप बताएं। तो स्वामी जी ने कहा, ज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अहंकार जो प्रकृति अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म है, इस अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण उसे करना पड़ेगा। इस अहंकार प्रकृति से ऊपर उठे बिना ज्ञान सिद्ध होगा ही नहीं। इसके पहले जो भी ज्ञान होगा वो केवल वाचिक होगा, वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। और अहंकार से ऊपर उठने में ज्ञान मार्गी साधकों को कई जन्म लग जाते हैं, स्वामी जी ने कहा ये बात। किंतु भक्ति मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करना है, अपितु अहंकार को और मजबूत कर लेना है। क्या बोले? यह अभिमान जाय जनि भोरे, यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। बस इस बात को अपने हृदय से स्वीकार कर लेना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और भगवान से जो अपनापन है, भगवान से जो अपनापन है ना, ये भगवान से अपनापन जिस रस को, जिस भाव को हमारे भीतर जागृत करता है, ज्ञान में वह रस वह भाव ज्ञान में नहीं है। वह रस वह भाव ज्ञान में नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने, संत श्री एकनाथ जी महाराज ने,
संत श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यदि ज्ञान भी आपकी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति से शून्य है, यदि ज्ञान भी आपकी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से शून्य है, तो भले ही वह ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में साक्षात उपाय हो, कैवल्य की प्राप्ति का साक्षात उपाय बन रहा हो, तो भी भगवान प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति से शून्य ज्ञान हमको मत दीजिए, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों? भगवत प्रेम से शून्य, भगवत भक्ति से शून्य ज्ञान वह अहंकार का नाशक नहीं है, अपितु नित्य नवीन अहंकार को पैदा करता है। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके हमको प्रेम का सुख दीजिए, हमें प्रेम का सुख दीजिए, क्योंकि भगवत प्रेम के बिना जीव के जीवन में समाधान नहीं है। भक्ति प्रेम वीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम वीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम वीना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम वीना ज्ञान न को देवा। अभिमान नित्य नवातया माजी, अभिमान नित्य नवातया माजी, अभिमान नित्य नवातया माजी, अभिमान नित्य नवातया माजी, भक्ति प्रेम वीना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम वीना ज्ञान न को देवा। प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे। प्रेम बिन नाही समाधान, प्रेम बिन नाही समाधान, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा। अभिमान नित्य नवातया माजी, अभिमान नित्य नवातया माजी। रांडवे ने देवी श्रृंगार के रांडवे ने देवी श्रृंगार के प्रेम बिझाला ज्ञानी तेरा, प्रेम बिझाला ज्ञानी तेरा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा। जैसे विधवा का श्रृंगार, कोई रांड विधवा स्त्री अपना सुंदर श्रृंगार करे और दर्पण के आगे खड़े होकर अपने ही रूप का अनुभव करे, ऐसे ही भक्ति के बिना ज्ञानी का आत्मानुभव राण के श्रृंगार के अनुभव के जैसा। एकनाथ जी कह रहे एका जनार्दन प्रेम अति गोड़, एका जनार्दन प्रेम
सुहाड़ जानती भरी सुहाड़ जानती। बिना अनुभव के बिना नहीं जान पाएंगे कि प्रेम की महिमा क्या है। प्रेम भक्ति बिना ज्ञान न कोई इसलिए भागवत जी में बार बार इसी सिद्धांत को कहा गया है। क्या कहा? श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो, श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। कल्याण का मूल उद्गम है भक्ति। ऐसे भक्ति को त्याग करके जो केवल अद्वैत ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए इसमें श्रम करते हैं, उनके हाथ ज्ञान प्राप्ति का कोरा श्रम ही लगता है, हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे चावल की अभिलाषा से धान की भूसी कूटने वाले के हाथ भूसी कूटने का श्रम ही लगता है। चाहे ओखली टूट जाए, चाहे मूसल टूट जाए, चाहे हाथ में छाले आ जावे, भूसी से चावल कभी निकलने वाले नहीं। भक्ति धान्य है और भक्ति रूपी धान के दो छिलका हैं। ऊपरी छिलका है ज्ञान और नीचे वाले छिलके का नाम है कर्म है। इसलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इसलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ऊपर का नीचे का छिलका उतरेगा नहीं तब तक खीर नहीं बनेगी, राधा रमन लाल जी को भोग नहीं लगेगा तब तक है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आवरण शून्य भक्ति चाहिए। इसलिए हे भगवन, प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं, त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे, छुल्लेलिहानो हिरिवा कुमंतकः। आपको भूला हुआ देह अभिमान में मतवाला यह जीव अनेक प्रकार की चिंताओं में पड़ा रहता है। ये कर लिया, अब ये करूंगा, अब ये हो गया, अब ये करना बाकी है, अब ये हो गया, अब ये करना बाकी है, इतना हो गया और इतना और अभी करना है। बस इसी चिंता में निरंतर लगा रहता है। इति कृत्य चिंतया, इति कृत्य, कृत्य माने करणीयम, अब ये करना है, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। उसकी इति कृत्यता कभी समाप्त होती ही नहीं है। कर्म के जाल में उलझ जाता है। क्यों उलझता है? प्रवृद्ध लोभम, उसका लोभ बहुत अधिक बढ़ जाता है। और देख लो, हम लोग सब बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, ईमानदारी की बात है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, लोभ का नाश जब तक नहीं होगा तब तक न ज्ञान का प्रकाश होगा न भक्ति का प्रकाश होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। लोभ के नाश के बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा न भक्ति का प्रकाश होगा। जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया। लोभ बढ़ना चाहिए, पर नाम जप का लोभ बढ़ना चाहिए, कथा सुनने का लोभ बढ़ना चाहिए,
दर्शन का लोभ बढ़ना चाहिए, सत्संग का लोभ बढ़ना चाहिए। तो लोभ के कारण ही जीव कर्म के जाल में उलझता है। लोभ न हो तो इस चेतन जीव को बांधने में कोई भी समर्थ नहीं है।